हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग पढ़ेंगे थायराइड ग्लैंड के बारे में। थायराइड ग्लैंड हमारे नेक के एंटीरियर्स में प्रेजेंट रहता है, जो बटरफ्लाई शेप का होता है, जो हार्मोन सिक्रेट करेगा T3 मतलब ट्राईआइडोथायरोनिन एंड T4 जिसे बोलेंगे थायरोक्सिन। ओके, ये इसके बारे में जो गांव तरफ सुने हैं ना हम लोग कि इसे थायराइड हो गया, आज उसके बारे में डिस्क्राइब करेंगे वो क्या होता है और किसके किसके कारण होता है। ओके, जो थायराइड ग्लैंड का डिसऑर्डर है वो दो टाइप का रहता है। एक होता है हाइपोथायरॉयडिज्म, जो T3 मतलब T3 एंड T4 का सिक्रेशन यदि कम हो, और हाइपर थायरॉयडिज्म मतलब क्या होता है अगर T3 T4 का सिक्रेशन बढ़ जाए तो उसे हाइपोथायरॉयडिज्म बोलेंगे। ओके, तो हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है, ऑटो इम्यून डिजीज होता है जिसे हाशिमोटो डिजीज भी बोलते हैं। इसमें क्या रहेगा, जो इसका ग्लैंड है वो खुद ऑटो इम्यूनिटी बनाकर डिस्ट्रॉय कर देगा। सो T3 T4 का प्रोडक्शन नहीं होगा तो क्या होगा, हाइपोथायरॉयडिज्म होगा। और इसका और कारण है जैसे थायरोडाइटिस, आइडियोपैथिक नॉन टॉक्सिक कोलाइड गोटर। और स्पेशली क्यों होता है, ड्यू टू द डिफिशियंसी ऑफ द आयोडीन, क्योंकि जो थायराइड हार्मोन है उसे सिंथेसिस करने के लिए क्या चाहिए, हार्मोन चाहिए, वो आयोडीन चाहिए। ओके, आयोडीन कहाँ रहता है, जो लोग नमक खाते हैं ना उसमें रहता है। आयोडाइज साल्ट खाना चाहिए इसलिए बोलते हैं। ओके, तो इसका सिम्टम कैसे हम लोग पता लगाएंगे इसके क्या है, तो सिम्टम क्या है, फेटिग्यू एंड एक्सट्रीम सोमलेंस, मतलब वो थकान महसूस करेगा और हमेशा लाइक सोने जैसा लगेगा कि सो जाऊं 12 से 14 घंटा वो सिर्फ सोएगा, स्लीप अप टू द 12 आवर। देन मेंटल एंड द मसल फ्लॉगिनेस होगा। ओके, मतलब कोई भी चीज वो डिले रिस्पॉन्स करेगा, उससे कोई भी क्वेश्चन पढ़ोगे तो थोड़ा डिले रिस्पॉन्स करेगा, उससे बोलते हैं। देन आफ्टर बॉडी वाइट कभी कभी बढ़ जाएगा एंड द कॉन्स्टिपेशन होगा, मतलब झाड़ा टॉयलेट ना होना। ओके, स्लो हार्ट रेट भी स्लो हो जाएगा एंड डिप्रेस हियर ग्रोथ, जो हियर है ना ये ग्रोथ कम हो जाएगा, हियर ग्रोथ कम होगा। और फ्रॉग लाइक आवाज में चेंज आएगा, हस्की वॉइस होगा, फ्रॉग लाइक हस्की वॉइस। एंड द मैक्सीडेमा होगा। मैक्सीडेमा मतलब क्या होता है, अगर एक्सट्रीम लेवल के हाइपोथायरॉयडिज्म कम हो जाए, हार्मोन कम हो जाए, तो इसमें पूरा बॉडी एडिमेटेड सोइलिंग हो जाएगा, पूरा बॉडी सोइल हो जाएगा, मतलब सूजन हो जाएगा पूरी बॉडी में, उसी को बोलते हैं। देन इंटॉलरेंस टू कोल्ड, मतलब अगर कोल्ड को इंटॉलरेंस है, मतलब कोल्ड वो सही नहीं पाएगा क्योंकि इसका BMR भी डिक्रीज होगा। ओके, बेजल मेटाबॉलिक रेट। देन द हाइपोथायरॉयडिज्म में क्या होता है, अगर T3 T4 का लेवल बढ़ गया तो उसे क्या बोलेंगे, हाइपोथायरॉयडिज्म। इसका कॉज है ग्रेव डिजीज, ये भी है लाइक थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन एंटीबॉडी डेवलप करेगा और ये TSH रिसेप्टर मतलब खुद फॉर्म करने लगेगा और ज्यादा मतलब T3 T4 हार्मोन सीक्रेट करेगा। एंड थायरोटॉक्सिकोसिस एंड थायराइड एडिनोमा। ओके, देन सिम्टम आते हैं इसमें। और हाई स्टेट ऑफ एक्साइटेबिलिटी, मतलब हाई स्टेट ऑफ एक्साइटेबिलिटी में चला जाएगा न्यूरॉन, मतलब चिड़चिड़ापन आने लगेगा। इंटॉलरेंस टू हीट, अब इसमें क्या होता है, इसका जस्ट ऑपोजिट होगा, क्योंकि ये जो थायराइड है ना मेटाबॉलिक फंक्शन मेन करता है, BMR को इंक्रीज कराता है, तो BMR इसमें और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा। BMR मतलब बेजल मेटाबॉलिक रेट। ओके, इसमें इंक्रीज होगा तो क्या होगा, जब इंक्रीज होगा हीटनेस, बॉडी हीट करेगा, मतलब हीट के इंटॉलरेंस आएगा, ज्यादा गर्म नहीं सह पाएगा, तो इंक्रीज स्वेटिंग होगा, उसका स्वेटिंग बढ़ेगा, एक्सट्रीम माइल्ड टू एक्सट्रीम बॉडी वेट लॉस होगा। देन आफ्टर डायरिया होगा। ओके, हर एक सिस्टम हाली काम करेगा इसका। मसल वीकनेस होगा, एक्सट्रीम थका लगेगा, लेकिन इसको रात में नींद नहीं आएगा। ओके, और ट्रिमर ऑफ द हैंड, ट्रिमर मतलब ऐसे करेगा, हाथ ऐसे करेगा। हाइपोथायरॉयडिज्म में ये है हाइपो एंड हाइपर का डिफरेंस। ओके, सो आज आपका सब